हेलो गाइस, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम इकोलॉजी, इकोसिस्टम और उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एंडेमिक पादप यानी एंडेमिक प्लांट्स कौन से होते हैं। एंडेमिक वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। एक क्षेत्र विशेष में ही जो है ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज पॉपुलेशन, जो है अभीष्ट परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति में जनसंख्या की वृद्धि को कहते हैं। यानी जो ऑप्टिमम कंडीशंस में जो पॉपुलेशन इंक्रीज होता है उसे हम क्या कहते हैं। वी कॉल इट जीवीय विभव, यानी बायोटिक पोटेंशियल जो है इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अमेरिका में एंडेमिक जातियों में पाए जाने का कारण है। यानी जो एंडेमिक स्पीशीज जो साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया में जो है वो क्यों पाई जाती है। वो इसलिए पाई जाती है क्योंकि महाद्वीप पृथक कर, ये दोनों जो है अलग महाद्वीप, मतलब इन बाकी सबसे जो है ये काफ़ी अलग है, दूर है, पृथक है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन से आबादित, यानी किसी समशिष्ट में आबादित जनन की क्षमता को क्या कहते हैं। अबाधित जो, तो इसे हम कहेंगे जैव विभव, यानी बायोटिक पोटेंशियल इसे कहा जाता है। जो अनरेस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है एक पॉपुलेशन की, उसे बायोटिक पोटेंशियल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जाति के सदस्यों के लिए सत्य कथन है। यानी एक जो इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज जो है उनके लिए यहाँ पे ट्रू जो है क्या है। देखो इनमें जो है अंतर प्रजनन जो है वो पाया जाता है, यानी इंटरब्रीडिंग जो है इसमें होती है। सेम नीश में रहें बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, नीश जो है और सेम हैबिटेट में रहें ये भी ज़रूरी नहीं है, पर उनमें इंटरब्रीडिंग जो है वो ज़रूर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो इकोसिस्टम एक दूसरे को अक्षारी करते हैं तो वह कहलाता है। यानी जब दो इकोसिस्टम एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट इकोटोन। नेक्स्ट है वह पादप समूह जो किसी स्थान पर अनुक्रमण प्रारंभ करता है उसे हम क्या कहते हैं। यानी कि जो कम्युनिटी जो सबसे पहले सक्सेशन जो है वो स्टार्ट करती है एक प्लेस पे, तो उसे हम कहते हैं पाइनियर पाइनियर जो है कम्युनिटी कहते हैं, यानी पुरोगामी समुदाय जो है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बंजर भूमि पर कौन से पौधे अनुक्रमण प्रारंभ करते हैं। यानी अर्लीस्ट सेटलर जो है वो बैरन लैंड पे या फिर जो है फार्मर्स ऑफ नेचर जो है वो किसे कहा जाता है। तो फार्मर्स ऑफ नेचर जो है ये है लाइकेन, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों के अनुक्रम में अंतिम समुदाय को कहा जाता है। यानी जो लास्ट कम्युनिटी है सक्सेशन में, प्लांट सक्सेशन में लास्ट कम्युनिटी जो है उसे हम क्या कहते हैं। वी कॉल इट चरम समुदाय। इसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक जातियों के पौधों का समूह कहलाता है। यानी जो ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू प्लांट स्पीशीज उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं पादप समुदाय, यानी प्लांट कम्युनिटी। नेक्स्ट है, अनुक्रमण के फलस्वरूप बनाई स्थायी पादप समुदाय कहलाते हैं। यानी जो स्टेबल प्लांट कम्युनिटी है जो कि सक्सेशन के बाद बनती है, ड्यूरिंग सक्सेशन, उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं क्लाइमेक्स समुदाय जो है इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक जलीय काय के अनुक्रमण के फलस्वरूप क्या बनता है। यानी एक जो वाटर बॉडी है उसमें सक्सेशन होता है तो वो जो है कैसे पौधे जो वो बनाता है, तो उसमें जो है बनेंगे समोद्भिद वनस्पति जो है वो बनेगी, मीजोफाइटिक वेजिटेशन जो है यहाँ पे बनेगी जब एक जलीय काय में अनुक्रमण होगा यानी सक्सेशन होगा। तो नेक्स्ट है, भोजन प्रकाश तथा स्थान की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा जो है वो कहाँ होती है। तो देखो सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होगी, यानी कंपटीशन ऑफ फूड लाइट एंड स्पेस इज मोस्ट सीवियर इन। अगर जो स्पीशीज़ जो है वो क्लोजली रिलेटेड होंगी और सेम ही एरिया में रहते हैं, यानी सेम निश जो है वो शेयर करती होंगी,
तो उसमें जो है प्रतिस्पर्धा जो है वो ज़्यादा होगी। सो देखो, एक ही क्षेत्र में उगने वाले समीप से संबंधित जातियों में जो है यहाँ पे प्रतिस्पर्धा जो है वो ज़्यादा रहेगी भोजन, प्रकाश और स्थान के लिए। नेक्स्ट है सर्वाधिक सफल पराश्रयी। वह है जो कि यानी मोस्ट सक्सेसफुल पैरासाइट कौन से होते हैं, तो वो होते हैं कि जो अपने होस्ट को जो है दे किल देयर होस्ट। तो अपने पोषक को जो है दे डू नॉट किल देयर होस्ट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो है विच डू नॉट किल देयर होस्ट, तो वो है जो कि अपने पोषक यानी उत्तक जो होस्ट है उसको नष्ट नहीं करते हैं। सो वो मोस्ट सक्सेसफुल पैरासाइट्स होते हैं। अदरवाइज अगर वो अपने होस्ट को जो है किल कर देंगे तो वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और वो भी मर जाएंगे। सो नेक्स्ट है इकोलॉजी शब्द किसने दिया, यानी इकोलॉजी जो नेम है वो किसने जो है प्रपोज किया था। सो ये जो है राइटर ने दिया था इकोलॉजी शब्द, नेम वॉज प्रपोज बाय राइटर। नेक्स्ट है जीव व वातावरण के मध्य संबंध के अध्ययन को कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड द इन्वायरमेंट। सो इसे हम कहते हैं इकोलॉजी। बहुत ही आसान सा है, पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में इकोलॉजी के जनक है, यानी फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी इज, तो ये है प्रोफेसर आर मिश्रा, जिन्हें हम भारत में इकोलॉजी का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इकोसिस्टम में जो है क्या होता है, यानी जो देखो प्राइमरी उत्पादक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, वो अधिक होते हैं प्राइमरी उपभोक्ता से। सो ये एकदम बिल्कुल सही है कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं दे आर मोर देन द प्राइमरी कंज्यूमर। फर्स्ट सही है। प्राइमरी उपभोक्ता बड़े होते हैं प्राथमिक उत्पादक से, तो ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो है वो आर लार्जर देन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ये भी नहीं है। एंड देन तो फर्स्ट ही इसका जो है सही आंसर हो जाएगा कि प्राथमिक उत्पादक अधिक होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता से। नेक्स्ट है कि इकोसिस्टम शब्द जो है वो किसने दिया था, हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम, तो ये टर्म जो है वो टेंसले ने दिया था। नेक्स्ट है बड़े इकोसिस्टम कहलाते हैं। सो जो बिग इकोसिस्टम है उन्हें हम बायोम्स कहते हैं। नेक्स्ट है बायोसिनोसिस, जो शब्द जो नाम है वो किसने दिया है, सो बायो सिनोसिस नाम जो है वो कार्ल मोबियन ने दिया है, कार्ल मोबियस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम में जो वल्चर्स हैं वो क्या होते हैं, तो गिद्ध जो है दे आर स्केवेंजर्स, यानी अपमार्जक जो है उसका काम करते हैं गिद्ध। नेक्स्ट है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम स्तर ऊर्जा किस पोषण स्तर पर संचित होती है। सो मैक्सिमम एनर्जी जो है कौन से ट्रॉपिक लेवल पे जो है वो स्टोर होती है किसी भी एक इकोसिस्टम में। सो ये होगी उत्पादक में, यानी प्रोड्यूसर्स में जो है मैक्सिमम एनर्जी जो है वो होती है। उसके बाद जो है ये वो ऊपर तक जो है जब जाती है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर तक, तो अब अपने आप जो है ये कम होती जाती है। नेक्स्ट है परितंत्र, यानी इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत क्या है, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है इन एन इकोसिस्टम, तो सूर्य का प्रकाश जो है, ये बहुत ही ईजी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है परितंत्र की परिभाषा निम्न प्रकार की जा सकती है। एक इकोसिस्टम जो है वो किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, तो देखो इकोसिस्टम में क्या होता है कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती है, प्लांट्स की, एनिमल्स की एंड माइक्रोब्स, जो कि एक दूसरे के साथ रहते हैं विद देयर फिजियोकेमिकल इन्वायरमेंट। इसमें देखो पौधे, जंतुओं और तथा सूक्ष्म जीवों के विभिन्न समुदाय अपने भौतिक रासायनिक वातावरण के साथ रहते हैं, वो एक इकोसिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र का महत्व का कारण, यानी इम्पोर्टेंस जो है इकोनॉमिक इकोसिस्टम की, वो किस में रहती है। देखो ऊर्जा का प्रवाह होता है, बिल्कुल सही है। पदार्थों का चक्रीकरण होता है, यानी साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स होती है। डिफरेंट टाइप की जो है साइकिल्स पाई जाती है, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, है ना। तो यहाँ पे दोनों जो है इसका आंसर हो जाएगा कि एनर्जी का फ्लो भी होता है और पदार्थों का चक्रीकरण भी होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम जो होता है वो होता है कि कोई क्रियात्मक इकाई जिसमें दिए गए क्षेत्र में पूरा समुदाय अजैविक कारकों के साथ अंतःक्रिया करता हो,
यानी इसमें जो है लिविंग एंड नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं, एक फंक्शनल यूनिट है ये, जिसमें होल कम्युनिटी यानी जो लिविंग है वो इन अ गिवन एरिया इंटरैक्टिंग विद द एबायोटिक फैक्टर्स, उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की रचना एवं उसके कार्य का प्रतीक है। ये तथ्य जो है किसने स्थापित किया? सो ये हु प्रपोज दैट इकोसिस्टम इज सिंबल ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। सो ये किसने कहा था? ये दिया है टेंसले ने। नेक्स्ट है विश्व के विशालतम पारितंत्र इकोसिस्टम जो है वो कौन से हैं? सो ओशियंस जो हैं वो सबसे बड़े इकोसिस्टम्स हैं वर्ल्ड के। द लार्जेस्ट इकोसिस्टम्स ऑफ वर्ल्ड आर ओशियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, यानी मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, इसमें से कौन सा है? सो देखो पहला तो है ग्रासलैंड, तो ये नहीं होगा। देन वन पारिस्थितिक फॉरेस्ट वाला भी जो है इसमें नहीं है। तीसरा है मानव निर्मित झील एवं बांध का पारिस्थितिक क्षेत्र, तो ये बिल्कुल सही है कि मानव निर्मित जो है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है ये। नेक्स्ट है पॉन्ड है, पॉन्ड क्या होता है एक? सो ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, एक नेचुरल जो है इकोसिस्टम है ये पॉन्ड। नेक्स्ट है नेपेंथिस है। नेपेंथिस जो है वो किसका एग्जाम्पल है यहाँ पे? जो नेपेंथिस जो कि इंसेक्टिवोरस पिक्चर प्लांट जो है उसे हम कहते हैं। सो ये एग्जाम्पल है, उत्पादक का भी है और उपभोक्ता का भी है, क्योंकि ये एक ग्रीन प्लांट है तो अपना खाना खुद बनाता है, बट क्योंकि इसको नाइट्रोजन की कमी होती है इसलिए ये कीड़ों को खाता है फॉर दैट डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। सो ये उपभोक्ता भी हो गया। सो बोथ 1 and 2 जो है इसके लिए सही हो जाएगा, नेपेंथिस के लिए पिक्चर प्लांट। नेक्स्ट है कौन सर्वहारी है यानी ओमनीवोरस है? तो इनमें से देखो मानव जो है वो ओमनीवोरस होता है। नेक्स्ट है कौन सा जैविक घटक खनिजों के पुनर्चक्रण के रूप में सहायक होता है? सो क्वेश्चन है कि विच बायोटिक कंपोनेंट मेनली हेल्प इन रीसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स? सो मिनरल्स के रीसाइकलिंग में जो है अपघटक यानी जो डिकम्पोजर्स हैं वो हेल्प करते हैं, क्योंकि ये जो है डिकम्पोज करते हैं और बाकी जो भी मिनरल्स वगैरह है वो सॉइल में जो है चले जाते हैं। नेक्स्ट से पोषण स्तर बनते हैं, तो जो ट्रॉपिक लेवल्स है वो किससे बनते हैं? वो बनेंगे खाद्य श्रृंखला में जुड़े हुए जीवों के द्वारा, यानी जो फूड चेन है, जो फूड उसमें जो ऑर्गेनिज्म लिंक्ड होते हैं उससे बनते हैं ट्रॉपिक लेवल्स। तो केवल पौधों के द्वारा, केवल मांसाहारी के द्वारा, केवल जंतुओं के द्वारा नहीं बनेगा, ये इन सब से मिल के जो है ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वन के पारितंत्र में हरे पौधे होते हैं, यानी एक फॉरेस्ट इको सिस्टम में जो है ग्रीन प्लांट जो है वो किस तरह काम करते हैं? सो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी प्राथमिक उत्पादक का काम करते हैं ये। नेक्स्ट है एक पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य है। सो ये क्या करते हैं, जो उत्पादक होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है जहाँ तक पारिस्थितिक श्रृंखला का संबंध है तो मनुष्य इसमें क्या है? मनुष्य ऑब्वियसली हम प्रोड्यूसर नहीं हो सकते, हम उपभोक्ता हैं, वी आर कंज्यूमर्स रिगार्ड इकोलॉजिकल चेन, मैन जो है वो कंज्यूमर है। नेक्स्ट है पौधा खाया जाता है शाकाहारी द्वारा, फिर शाकाहारी को मांसाहारी द्वारा खाया जाता है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? बहुत ही इजी से क्वेश्चन है इस वीडियो में। सो ये जो है प्लांट जो कि हर्बीवोर्स खाते हैं, देन हर्बीवोर्स जो कार्निवोर्स इनको खाते हैं। सो ये एक फूड चेन जो है वो बनाते हैं, खाद्य श्रृंखला बनती है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोर सांप को खाता है, सांप हरे पौधों पर निर्भर कीटों को खाता है, तब मोर है। सो मोर इसमें जो है वो हो जाएगा खाद्य पिरामिड का शिखर, यानी वो हो जाएगा जो एपेक्स है ऑफ द पिरामिड, फूड पिरामिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर हम पारिस्थितिक तंत्र से अपघटकों को हटा देते हैं तब पारिस्थितिक तंत्र के कार्य भयंकर रूप से प्रभावित होते हैं, क्योंकि यानी कि अगर हम कम्प्लीटली जो डिकम्पोजर्स है उनको रिमूव कर दें इकोसिस्टम से, सो जो इकोसिस्टम की जो फंक्शनिंग है वो एडवर्सली अफेक्ट हो जाती है। वाई?
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खनिजों का जो प्रवाह है वो रुक जाएगा, यानी जो मिनरल्स हैं उनका जो मूवमेंट है वो ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सुदूर वन में बांस पादप उगता है तो इसका पोषण स्तर क्या होगा, यानी एक बैम्बू प्लांट जो है वो ग्रो हो रहा है ना फार फॉरेस्ट, तो इसका जो ट्रॉपिक लेवल है वो क्या होगा। सो ये जो है प्रथम पोषण स्तर पे ये रहेगा, ठीक है। प्राइमरी जो लेवल है ऑन प्राइमरी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ये रहेगा क्योंकि ये प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किस रास्ते से होता है, यानी जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, पाथ जो है वो इकोसिस्टम में वो किस तरह से होता है। तो देखो पहले प्रोड्यूसर होता है, फिर हर्बीवोर होता है, फिर कार्निवोर होता है, देन डिकम्पोजर होता है, यानी उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी और अपघटनकर्ता। नेक्स्ट है ऊर्जा के पिरामिड। ऊर्जा के पिरामिड जो है एनर्जी के जो पिरामिड हैं दे आर ऑलवेज अपराइट, यानी एनर्जी जो है वो ऊपर की ओर ही जो है फ्लो करेगी, हमेशा सीधे होता है। नेक्स्ट है पोखर के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का इकोलॉजिकल पिरामिड किस प्रकार का होता है, यानी जो पिरामिड ऑफ नंबर जो है इन पॉन्ड इकोसिस्टम इज, तो ये जो है सीधे प्रकार का होगा। नेक्स्ट है, एक पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन का विरोध इसलिए करता है क्योंकि ये स्थापित है, तो ये जो है समस्थैतिक अवस्था में जो है वो होता है, इसलिए वो उसका जो है अपोज करता है इसको, यानी रेजिस्ट करता है इस चेंज को। क्या एक एन इकोसिस्टम रेजिस्ट चेंज बिकॉज इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ, तो ये जो है एक होम्योस्टैटिस की स्टेज में रहता है, इसलिए किसी भी चेंज को जो है ये अपोज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इकोसिस्टम के बारे में क्या सही है, यानी व्हाट इज़ ट्रू अबाउट एनी इकोसिस्टम। तो एक इकोसिस्टम देखो वो स्वनियंत्रित होता है, यानी सेल्फ रेगुलेटरी होता है। देन वो आत्मनिर्भर होता है, यानी सेल्फ सस्टेन्ड होता है। देन उच्च मांसाहारी चरम पोष स्तर स्थिति प्रदर्शित करते हैं, यानी कार्निवोर्स जो है टॉप कार्निवोर्स वो क्लाइमेक्स ट्रॉपिक लेवल पोजीशन शो करते हैं। सो इसके बारे में ये सारे जो है वो सही हो जाएंगे एक इकोसिस्टम के बारे में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।